हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 के न्यू लॉन्गमन विस्टास बुक के हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 to 5 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं आपको चैप्टर 6 वाला भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो जो चैप्टर आपका 6 है हिस्ट्री का, वो आपका है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। क्या है वो? टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और बिल्कुल अच्छे से इजी लैंग्वेज में इसको हम आजकल आपको मैं समझाता हूँ और हम समझेंगे। तो बिना देर किए आइए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री के क्लास 7 के हिस्ट्री के न्यू लॉन्गमन विस्टास जो बुक है उसके अगर 1 to 5 के अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ के मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और एक्सप्लेन तो मैंने 1 to 5 तक का पूरा कराया हुआ है। कुछ सिंगल में है, कुछ डबल और ट्रिपल वीडियो में भी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो उनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो फिर एंड स्क्रीन में देख लीजिएगा, नहीं तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो आई बटन आ रहा है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के इसको हम शुरू करते हैं। आपका जो हेडिंग है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन है, यानी इस चैप्टर में टाउन के बारे में बताया जाएगा, ट्रेडर्स यानी कि ट्रेडिंग कौन करता था, व्यापार कौन करता था, और क्राफ्ट्समैन के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपके बुक में ये तीनों के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो 1300 से लेके मिलेगी, यानी कि जो 13वीं शताब्दी है, यानी कि जो 13 सेंचुरी है, जो 13 सेंचुरी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि उस समय टाउन कैसे होते थे। टाउन का हिंदी में मतलब होता है नगर, ठीक है, जिन्हें आप कस्बा कह सकते हैं। हालांकि हाँ, टाउन का मतलब होता है कस्बा, ठीक है। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो व्यापार करते थे। व्यापार उस ज़माने में कैसे होता था, कौन कौन से सिस्टम होते थे ट्रेडिंग करने के लिए, कौन कौन से लोग ट्रेडिंग करते थे, क्या सभी लोग ट्रेडिंग करते थे या कुछ ही लोग ट्रेडिंग कर पाते थे, ट्रेडिंग का सिस्टम कैसा था, पैरामीटर्स कैसे थे, किस टाइप की ट्रेडिंग होती थी, क्या आजकल जैसा बिजनेस और व्यापार होता है, क्या पहले भी 13 सेंचुरी में, आज के 800-700 साल पहले भी, 800-700 ईयर्स पहले भी क्या इसी प्रकार से बिजनेस होते थे। जैसा आज हम मार्केट देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स देखते हैं, मार्केट का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट का हम जब स्वरूप देखते हैं, उसकी जो डिज़ाइन देखते हैं, तो क्या उस समय भी यही स्वरूप हुआ करता था, उस समय भी ऐसे ही मार्केट हुआ करता था या होता था? तो कैसा मार्केट होता था, क्या डिफरेंट होता था, क्या नहीं होता था, क्या होता था, ये सब चीज़ें की जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। उसके बाद से क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट मतलब होता है कला, जैसे मूर्ति जो बनाते हैं वो क्राफ्टमैन हो गए, ठीक है। जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो क्राफ्ट्समैन हो गए, जो कोई पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं वो क्राफ्ट्समैन हो गए। लोहे की मूर्ति बनाए, मिट्टी की मूर्ति बनाए, ठीक है, लोहे की स्टैचू बना दे, मिट्टी का स्टैचू बना दे, तांबे का स्टैचू बना दे, ठीक है। जो कलाकार लोग हुआ करते थे, यानी जो गढ़ते थे, शिल्पकार जिसे हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के वो खूब बढ़िया जो है कि कोई भी चीज़ बना देते थे, तो उन्हें क्राफ्ट्समैन कहा जाता था। तो उस ज़माने में जो शिल्पकार हुआ करते थे, जो मूर्तिकार हुआ करते थे, जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे, तांबे की मूर्तियाँ बनाते थे, लोहे की मूर्तियाँ बनाते थे, राजा या शहंशाह कहते थे तो मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाते थे। तो उनका सिस्टम क्या था, वो कैसे काम किया करते थे? क्या वो उस ज़माने के राजाओं पे डिपेंडेंट थे या सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर काम किया करते थे? क्या होता था, क्या क्या कैसे करते थे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो टाउन क्या होता है? टाउन हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कस्बा, ठीक है, 5000-10,000 लोग मिल करके अगर किसी एरिया में रहें तो उसे टाउन कहा जाएगा। तो ये जो टाउन होते थे वो लोगों के रहने के केंद्र होते थे, ठीक है। राजा भी वहीं होते थे, राजा कहें, बादशाह कहें, शहंशाह कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, सुल्तान कहें, वो रहते थे। एक किला बनाया जाता था, किले के अंदर ही राजा का परिवार रहता था, सुल्तान रहते थे, और उस किले के अंदर ही एक शहर बसा होता था, ठीक है। उसके साथ साथ जो बाहर भी बहुत सारे लोग रहते थे और उसी में उसको शहर बसाया जाता था, इस हिसाब से लोग रहते थे। जो पहली हेडिंग आपकी चैप्टर की वो है ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो पहले जो ये गांव हुआ करते थे, गांव में लोग रहा करते थे, फिर धीरे धीरे अर्बन सेंटर बसने लगे, यानी शहर बसने लगे, ठीक है। फारसी भाषा का एक वर्ड है शहर। तो अर्बन सेंटर्स यानी कहने का मतलब हुआ कि शहर कैसे विकसित हुए,
उनका ग्रो कैसे हुआ, उनका ग्रोथ कैसे हुआ। तो ये आपकी पहले ये हेडिंग है, इसको हम समझते हैं। आपकी बुक में कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, कारा, लखनौती, आगरा, मछलीपत्तनम, कैम्बे, सूरत और हुगली। दिल्ली आप जानते ही हैं, मुल्तान पंजाब में है, लाहौर पंजाब में है, लेकिन अब ये दोनों पाकिस्तान में हैं। कारा, लखनौती, आगरा अब भी है, पहले भी था। मछलीपत्तनम आपका साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में पड़ता है। कैम्बे एक गुजरात में है, कैम्बे खंभात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, ठीक है। सूरत आज भी गुजरात में है। हुगली ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये जितने आप नाम देख रहे हैं, ये क्या थे, उस ज़माने के अर्बन सेंटर्स थे, यानी ऐसे शहर थे जो केंद्र थे। किसका केंद्र थे? टाउन का केंद्र थे, ट्रेडर का केंद्र थे और क्राफ्ट्समैन के केंद्र थे। ये जितने शहर हैं, उन शहरों में धंधा होता था, काम धंधा होता था, ठीक है। चीज़ें बनाई जाती थीं, बना करके एक्सपोर्ट की जाती थी। जितने प्रकार के भी धंधे होते थे, काम धंधे, बिजनेस होते थे, जब मूर्ति बनाना होता था, बर्तन बनाना होता था, ठीक है, शिल्पकारी करनी होती थी, ठीक है, कपड़े बनाने होते थे, ठीक है, जितने भी टाइप के उस ज़माने में काम चलते थे, ठीक है, वो इन्हीं जो है कि सेंटर्स में हुआ करते थे। इसके अलावा भी आपकी बुक में 2-4 नाम और दे दिए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ETC, ठीक है। इतने ही शहर नहीं है, बहुत सारे हुआ करते थे उस ज़माने में भी, ठीक है। तो इन सारे शहरों में बिजनेस से रिलेटेड काम होते थे। अब बिजनेस से रिलेटेड काम उस ज़माने में जो चलते थे वो होते होंगे या होते भी थे, ठीक है। आपके इब्न बतूता नाम के रहे हैं, क्या उनका नाम है? उनका नाम है इब्न बतूता, ठीक है। तो इब्न बतूता नाम के जो थे, ये एक यात्री थे, एक ट्रैवलर थे, ठीक है। ये बाहर से भारत में ट्रैवलिंग करने आए थे। तो ये 1330 यानी कि 1330 में आए थे ये। तो ये जब आए तो यहाँ रहे, यहाँ घूमे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में, ठीक है, रहला इनकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने बुक लिखी थी रहला। भाई कहने का मतलब ये आखिर में ये चीज़ें हम कहाँ से पाते हैं, हम उस ज़माने में तो थे नहीं। बात तो जो है कि आज से 700-800 ईयर्स पहले की है, तो हम में से तो कोई वहाँ था नहीं। तो फिर हम ये कैसे जानते कि उस ज़माने में सब चीज़ें होती थी। तो इसको जानने के लिए कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं और कुछ ट्रैवलिंग सोर्स होते हैं। जो विदेशी यात्री हमारे देश में घूमने घामने आए, ठीक है, आए घूमे चले गए, तो उन्होंने किताबें लिखी। उस ज़माने में लिखने का शौक़ हुआ करता था, किताबें लिखी। तो उन किताबों में, उन बुक्स में उन्होंने उस ज़माने के इंडिया को दिखाया। तो उन्होंने जो बातें लिखी उसको बेस मान करके आज हम ये चीज़ें जानते हैं और पढ़ते हैं। कुछ वो हुआ करते थे और कुछ राजा द्वारा दूत भेजे जाते थे। विदेशी जो राजा हुआ करते थे, हर राजा अपने देश में एक भेजता था जो कि सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए। तो उस लिहाज से भी कुछ लोग यहाँ पे आए, राज दरबार में रहे, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज को भेजा गया था, मेगास्थनीज आया था, मौर्य एम्पायर जब था उस ज़माने में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज यहाँ रहा था, कई साल रहा था और उसने इंडिका नामक एक किताब लिखी थी। तो मौर्य काल के समय, मौर्यन एम्पायर के समय जो भी चीज़ें हैं, जो भी जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, हमको उसकी पुस्तक, उसकी किताब इंडिका से मिल जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे ट्रैवलर रहे हैं। आपकी बुक में इब्न बतूता का एग्जाम्पल दिया है, तो मैं अभी उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, जो किताब लिखी थी, उसके अनुसार उन्होंने बताए थे कि उस ज़माने के इंडिया में बड़े शहर हुआ करते थे, टाउन हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ रहने का भी सुविधा था, रहना भी होता था, बिजनेस भी होता था, राजा भी रहते थे, सेना भी रहती थी और बहुत प्रकार की चीज़ें वहाँ व्यवस्था की जाती थी। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन्होंने उस ज़माने के टाउन्स को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। कौन कौन से? जो फर्स्ट टाइप हुआ करता था वो कोर्ट टाउन हुआ करता था, कोर्ट टाउन, या इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी कहा जाता था। दूसरा जो टाउन हुआ करता था वो पिलग्रिमेज टाउन हुआ करता था, ठीक है। तीसरा जो टाउन हुआ करता था पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन। तो ये 3 प्रकार के टाउन इस ज़माने में हुआ करते थे, कोर्ट टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, पिलग्रिमेज टाउन और पोर्ट या ट्रेडिंग टाउन, ठीक है। आइए अब एक एक करके इन हेडिंग्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे
कि कोर टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होता है। स्टूडेंट्स कम आइए आते हैं, और जो फर्स्ट हेडिंग है उसकी हम समझते हैं कोर टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो जो पहला जो प्रकार था, जो पहला टाइप था टाउन का, ठीक है, वो था आपका कोर टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे, या कोर टाउन क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे। सबसे पहले आते हैं कि उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्यों कहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, यानी कि व्यवस्था। सपोज कर लीजिए अगर एक शहर है, मैं आपको प्रेजेंट टाइम के एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूँ यूपी के, तो गोरखपुर शहर है। तो इतने बड़े शहर को सही से चलाने के लिए, सही से रन कराने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सोसाइटी ठीक रहे, साफ़ सफाई रहे, लोग अच्छे से रहें, लोगों के लिए व्यवस्था हो। अब बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, सड़कें बनानी पड़ती हैं, पीने के लिए साफ़ पानी करना पड़ता है, साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, ऑफिसेस बनाने पड़ते हैं, स्कूल बनाने पड़ते हैं, कॉलेजेस बनाने पड़ते हैं, कम्युनिटी हॉल बनाना पड़ता है, टाउन हॉल बनाना पड़ता है, ठीक है, होटल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन इन सब की व्यवस्था किस पे रहती है? तो जो ज़िले का जो डीएम रहता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या जो जिलाधिकारी कहते हैं या डीएम कहते हैं, वो ये सारे काम को मेंटेन करने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ये तो रहा प्रेजेंट टाइम की व्यवस्था। मॉडर्न टाइम में आज हम जो है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है, ठीक है, और मंडल में एक कमिश्नर होता है। तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर वो चीज़ें देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो देख लेते हैं, ठीक है। और एक पूरे स्टेट को चलाने के लिए हर स्टेट का एक मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, जिसके अंदर सारे लोग काम करते हैं। तो ये तो मॉडर्न ज़माने की व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से अगर हम पिछले ज़माने में जाएँ, पुराने ज़माने में जाएँ, या अगर यूँ कहें तो हम सल्तनत काल में चले जाएँ, ठीक है, अगर हम सल्तनत काल में चले जाए, जो सुल्तान का पीरियड था, यानी कि 1300 से लेकर के आगे का जो पीरियड था, उस ज़माने में एक किला बनाया जाता था। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, किला बनाया जाता था, किले में ही पूरे शहर रहा करते थे। धीरे धीरे किले से बाहर की भी दुनिया शुरू होने लगी, और मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास, यानी जितने रूलिंग क्लास के जो मेंबर हुआ करते थे, जो रूलिंग में हुआ करते थे, जैसे राजा थे, उनके वजीर होते थे, उनके मंत्री होते थे, ठीक है, उनके प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ये लोग जहाँ रहते थे उसको इक्ता कहा जाता था। उस प्लेस को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और उस जगह का जो मालिक होता था उसको हम इक्तेदार का कहा जाता, उसको हम क्या कहते थे? इक्तेदार कहा करते थे। फिर धीरे धीरे जब लोग बढ़ने लगे और शहर बढ़ने लगा, दायरा बढ़ने लगा, प्रशासन बढ़ने लगा, अधिकारी बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे, और उनके लिए व्यवस्थाएं भी बढ़ने लगी, तो हुआ क्या कि ये धीरे धीरे शहर आपका बढ़ने लगा, शहर भी आपके बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे जो है कि एक चीज़ से हम इक्ता कहा करते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? आपका टाउन हो गया। और उस टाउन को फिर क्या कहा गया? कोर्ट टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहा गया। क्योंकि पूरे स्टेट की, पूरे राज्य की, राजा के पूरे राज्य की, सुल्तान के पूरे राज्य की जो भी व्यवस्था होती थी, जो व्यवस्था संभाली जाती थी, जिस भी प्रकार की व्यवस्था होती थी, वो सब इसी टाउन से रन कराई जाती थी, इसी टाउन से संचालित होती थी, इसी टाउन से देखरेख होता था, ठीक है। और जितने भी मामले हुआ करते थे, क्योंकि राजा यहीं रहा करते थे, सुल्तान यहीं रहा करते थे, इसी टाउन में रहा करते थे, तो जो भी मसले होते थे, जो भी मतलब दिक्कतें होती थी, ठीक है, ये जो भी अपराधी होते थे, अपराध होते थे, या जो भी मैटर होते थे, जो भी मामले होते थे, वो राजा जब दरबार लगाते थे तो राजा के दरबार में सारे मामले खुल के रखे जाते थे। तो वहीं इन मामलों का सलूशन भी दे दिया जाता था। जनता को कोई परेशानी होती थी तो जनता कभी भी दरबार में जा सकती थी। या इनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनको छोटे छोटे जगहों की जिम्मेदारी दी गई थी, अब एक मुख्यमंत्री जैसे आज पूरा यूपी नहीं चला सकता, पूरा बिहार नहीं चला सकता, ठीक है। अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए कि तुम सारा काम कर लो, सारा संभाल लो, तो कोई नहीं संभाल पाएगा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसको सहयोगी चाहिए। तो जब यूपी जैसे बड़े स्टेट को संभालने के लिए कई लोग अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री से लेके सैकड़ों आपके जो है कि मिनिस्टर बनते हैं, नेता होते हैं, विधायक होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उस ज़माने में भी राजा अकेला नहीं हुआ करता था, उसके बहुत सारे सहयोगी हुआ करते थे, उसके मंत्री हुआ करते थे, उसके वजीर हुआ करते थे, उसके अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो वो जब दरबार लगाते थे तो सारी समस्याओं का समाधान दरबार में कर दिया जाता था, इसलिए उसको कोर्ट टाउन भी कहा जाने लगा। ये जो टाउन हुआ करते थे, जिसमें रूलिंग क्लास के मेंबर्स रहा करते थे,
राजा भी रहा करता था, इंक्लूडिंग राजा की फैमिली भी रहा करती थी। ये चलता कैसे था, इनका खर्चा वर्चा कैसे निकलता था। जैसे यूपी, आज अगर यूपी या बिहार की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, तो ये जो आपके स्टेट्स हैं ये क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होती है, सामान बनता है, बेचा जाता है, कई प्रकार के टैक्सेस होते हैं, ठीक है। जब बिक्री होती है तो उससे जो है कि सरकार की आमदनी होती है, यूपी सरकार की आमदनी होती है। उनको खर्चा वर्चा कैसे निकलता है, इसी से निकलता है। तो उस ज़माने में जो टाउन हुआ करते थे, जो कोर्ट टाउन या जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करते थे, वो उनका रेवेन्यू कहाँ से आता था, वो चलते कैसे थे, पैसा कहाँ से आता था। तो जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, किसानों से, व्यापारियों से जो टैक्स लिए जाते थे, जो लगान लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, उसी से उस पूरे जो है कि कोर्ट टाउन का खर्चा वगैरह चलता था। और एक जो है कि सुल्तान का नाम आपका फेमस है यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस चीज़ को समझा था और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है, ट्रेडिंग टाउन बनवाने शुरू किए थे, ठीक है, टाउन बनाना शुरू किए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयाँ बनाना उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने इस काम को किया था, ठीक है। अब आते हैं और दूसरा हेडिंग ले लेते हैं, रिलीजियन। मैंने डिसाइड किया है कि जब चैप्टर लंबा होगा तो आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हम कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आराम से पढ़ा जाएगा, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे, जितना समझाना लायक होगा उतना आपको समझाया जाएगा। तो रिलीजियस जो टाउन है वो मैं आपके अगले वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो इसको आप दिल खोल कर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, और आपको मुझसे चाहिए क्या। एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर चाहिए कि क्या चाहिए, सारी चीज़ें आप बताएं, आपकी पूरी मदद जो है कि की जाएगी। थोड़ी देर लगेगी, देर सवेर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके जितने भी कमेंट्स हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सब पे ध्यान देता हूँ। जो भी आपकी डिमांड्स रहेंगी सारी डिमांड्स को पूरी की जाएंगी। अब बहुत जल्दी मैं एक दूसरा चैनल ले आने वाला हूँ, जिसमें जो है कि मैं केवल मैथ्स आपको पढ़ाऊँगा, क्लास 6 से लेके 10 तक का। क्लास 6 to 8 जो प्राइवेट बुक्स हैं, हर साल बुक्स बदलती हैं, नई नई बुक्स आ जाती हैं, तो उन सारे बुक्स को मैं समझाऊंगा और 9 10 का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।